अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अच्छा बच्चे, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 9। नेम है बच्चे सिमिलर फिगर्स, जिसके अंदर डिस्कस करेंगे आज हम बच्चे एक्सरसाइज 9। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने बच्चे। फाइंड वेदर द सॉलिड्स आर सिमिलर, ऑल लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर। वो कहता है बच्चे आपके पास ना दो क्यूब टाइप्स की शेप दे दी गई हैं। जो सॉलिड्स हैं आपने ये बताना है कि वो सिमिलर हैं और उनकी जो लेंथ है ना वो सेंटीमीटर में है। तो बच्चे सबसे पहली चीज़ देखें, द रेशियोज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड आर। ये वाली जो शेप है इसकी इस वाली साइड की लेंथ और इसी शेप की उसी साइड की लेंथ, ये दोनों लेंथ्स के दरमियान में रेशियो होगी। और इस वाली साइड्स की लेंथ और इस वाली साइड्स की लेंथ, इन दोनों के दरमियान में रेशियो लेंगे आप। और इस साइड की लेंथ का इस साइड की लेंथ के साथ आप रेशियो लेंगे, यानी कि दोनों पिक्चर्स में, दोनों फिगर्स में दो सेम साइड्स के दरमियान में आपने रेशियो लेनी है। तो बच्चे यहाँ पे देखें, यहाँ पे 4 है और इधर 6 है, तो आप 4 और 6 के दरमियान में रेशियो लेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4.5 है, तो आप 3 और 4.5 की रेशियो लेंगे। रेशियो मीन डिवीजन ही होता है ना। जब आप दो नंबर्स को रेशियो टाइम में इस तरह लिखते हैं ए और बी, तो आप जब उनको फ्रैक्शन में करते हैं तो ए ओवर बी की शक्ल में लिखते हैं ना। तो इसी तरह इधर है बच्चे 5 और इधर है 7.5, तो इन दोनों के दरमियान में आप रेशियो लेंगे। तो नेक्स्ट बच्चे, जब आप 4 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.666। जब आप 3 को 4.5 पे डिवाइड करेंगे तो तब भी आंसर आएगा 0.666। एंड जब आप 5 को 7.5 पे डिवाइड करेंगे तब भी आपके पास आंसर आएगा बच्चे 0.66 एंड 6। तो देखें, तीनों साइडों की डिफरेंट लेंथ्स के दरमियान में जब आपने रेशियो लिया है दोनों सॉलिड्स की, तो उनकी रेशियोज के आंसर भी क्या आए हैं आपके पास, सेम आए हैं। इट्स मीन कि वो दोनों सॉलिड जो थी वो क्या है, सिमिलर हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चे, इन अ ट्राइंगुलर ए बी सी द साइड्स आर गिवन। ट्राइंगल मेजर ए बी इज इक्वल टू 6, ट्राइंगल मेजर बी सी इज इक्वल टू 9 एंड ट्राइंगल मेजर सी इज इक्वल टू 12। In triangle DEF, the sides are given as measure DE is equal to 10.5, measure EF is equal to 15.75 and measure FD is equal to 21. Prove that triangles are similar। बच्चे यहाँ पे आपको ना दो ट्राइंगल्स दे दी गई हैं, यहाँ पे देखें, और आपने ये प्रूव करना है कि उनकी ट्राइंगल्स के दरमियान मतलब जो डिफरेंट लेंथ्स दी गई है ना, वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे भी आपने उनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनकी रेशियो लेनी है। लेकिन चीज़ वही बच्चे कि परपेंडिकुलर एक ट्राइंगल है, उसका परपेंडिकुलर दूसरी ट्राइंगल के परपेंडिकुलर लेंथ, उन दोनों के दरमियान में रेशियो होगी। बेस का बेस के साथ रेशियो लेंगे और हाइपोटेन्यूस का हाइपोटेन्यूस के साथ रेशियो लेंगे आप। तो बच्चे देखें, फिर यहाँ पे आप रेशियो लेते हैं जी, मेजर ए बी एंड मेजर डी ई इज इक्वल टू मेजर बी सी एंड मेजर ई एफ इज इक्वल टू मेजर सी ए एंड मेजर एफ डी। यानी कि आपने बच्चे दोनों ट्राइंगल्स में बेस की बेस के साथ रेशियो ले रहे हैं और हाइपोटेनस की हाइपोटेनस के साथ ले रहे हैं एंड क्या कहते हैं उसको, परपेंडिकुलर की परपेंडिकुलर के साथ ले रहे हैं। अब आपने उन तीनों साइडों की परपेंडिकुलर्स की है, जो हाइपोटेनस की है और जो बेस की है, वैल्यूज पुट करनी है। तो एम मेजर ए बी की जो लेंथ थी बच्चे वो आपके पास 6 थी और डी ई की जो लेंथ थी वो आपके पास 10.5 थी। सेम बी सी की लेंथ 9 थी, ई एफ की लेंथ आपके पास 15.75 थी, सी ए की लेंथ 12 है और एफ डी की लेंथ 21 है। तो बच्चे 6 को 10.5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.571। 9 को जब 15.75 पे डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 0.571। 12 को जब 21 पे डिवाइड करेंगे तब भी आंसर आएगा बच्चे 0.571। तो बच्चे फिर आप कह सकते हैं ना कि दोनों जो आपकी ट्राइंगल से, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे आपके पास, इन द फिगर बिलो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल ई एफ के। द लेंथ ऑफ ए बी इज 12 सेंटीमीटर, ए सी इज 20 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 16 सेंटीमीटर। इन अ ट्राइंगल डी ई एफ, डी ई की लेंथ है जो बच्चे 6 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ डी एफ एंड ई एफ। बच्चे देखें, दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं, उनमें डी और एफ की लेंथ आपने फाइंड करनी है और ई और एफ की आपने लेंथ फाइंड करनी है। बाकी देखिए बच्चे, ए से सी, सी से बी और ए से बी आपको सारी लेंथ गिवन में है। तो बच्चे सबसे पहली चीज़ यही, उन्होंने खुद कह दिया कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, आपस में सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो आप वही काम करेंगे बच्चे कि इनकी साइड्स की जो दरमियान में होती है वो रेशो आप लेंगे। तो बच्चे यहाँ पे देखें, मैंने वही बात पहले भी की है कि बच्चे बेस और बेस की रेशियो होती है,
परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर की रेशियो होती है, हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस की रेशियो होती है। इसमें बच्चे ए बी है जो है आपके पास, ये देखें ए और बी परपेंडिकुलर है और इधर परपेंडिकुलर क्या है ई और डी, इन दोनों के दरमियान में रेशियो होगी। बी और सी बेस है और इधर ई और एफ बेस है, इन दोनों के दरमियान में आपकी रेशियो होगी। नेक्स्ट ए और सी हाइपोटेनियस है, इधर एफ और डी हाइपोटेनियस है, तो इनके दरमियान में आपकी रेशियो होगी। नेक्स्ट बच्चे आप वैल्यूज पुट कर देंगे, ए बी की वैल्यू 12 है और डी ई की 6 है, बी सी की वैल्यू 16 है और ई एफ की वैल्यू नहीं है आपके पास है, ए सी की वैल्यू 20 है और डी एफ की वैल्यू बच्चे आपने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखें बच्चे वो कह रहा है कि 12/6 जो है वो इज इक्वल है 16/EF के, और 16/EF जो इक्वल है वो है 20/DF के, यानी कि ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल है तो बच्चे हम इस तरह इसको कह सकते हैं कि हमारा जो 12.16 है वो इक्वल होगा 16.EF के भी, और 12.6 है वो हमारा इक्वल होगा 20/DF के साथ भी। अगर बच्चे आप इसको इसी तरह समझना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ पे ए बी सी तीनों आपस में इक्वल हैं। अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं इट्स मीन कि इन तीनों की वैल्यू सेम है। अगर आप इसे यूं कह लें कि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो तब बच्चे आपका ए भी तो सी के इक्वल होगा ना। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि अगर ये तीनों आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों अगर इक्वल हैं आपके पास, ये वाली वैल्यू अगर इसके इक्वल है तो बच्चे ये वाली फर्स्ट वाली वैल्यू जो होगी वो आपके पास एंड वाली वैल्यू के भी इक्वल होगी। यहाँ पे देखें बच्चे 12/6 जो है वो 16/EF के इक्वल भी हो जाएगा और 12/6 है वो 20/DF के इक्वल भी हो जाएगा। यहाँ पे 6 1 6 6 2 12 सेम 6 1 6 6 2 12 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे 2/1 रह जाएगा आपके पास 16/EF एज इट इज़, और यहाँ पे भी 2/1 रह जाएगा 20/DF एज इट इज़। नेक्स्ट बच्चे क्या करें, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इन दोनों की जगह चेंज कर लें। सेम ये वाला 2 भी नीचे आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और DF ऊपर चला जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखें जब EF ऊपर जाएगा ना तो नीचे इसके 1 रह जाना, तो 1 लिखा नहीं जाता। सेम एज इट इज जब DF ऊपर जाएगा 1 नीचे रह जाना था, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता। 2 1 2 2 8 16 2 1 2 2 10 20। तो यहाँ पे बच्चे EF आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर एंड DF आ जाएगा आपके पास बच्चे 10 सेंटीमीटर। अच्छा नेक्स्ट है बच्चे क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पार्ट नंबर 1 देखें बच्चे, ये एक आपके पास ना फिगर दी गई है। फिगर के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आपके पास ट्राइंगल बन रही है और दूसरी ट्राइंगल आपके पास इधर बन रही है। दोनों ट्राइंगल्स की बच्चे वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, तो तीनों साइडें हैं। इस ट्राइंगल की भी 3 साइडें, उस ट्राइंगल की भी 3 साइडें, तो तीनों के दरमियान बच्चे आप रेशियो फाइंड करेंगे। इधर देखें बच्चे, इस ट्राइंगल की ये परपेंडिकुलर है तो इस ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर है, दोनों के दरमियान में रेशियो। इस ट्राइंगल की ये बेस है तो इस ट्राइंगल की ये बेस है, दोनों के दरमियान में बच्चे आपके पास रेशियो आ जाएगी। और इसका ये हाइपोटेन्यूस भी गिवन नहीं है और इस साइड का भी हाइपोटेन्यूस गिवन नहीं है, तो वो बच्चे आप यूज़ नहीं करेंगे। आपको फाइंड आउट करना है बच्चे एक्स का आंसर है। तो यहाँ पे देखें एक्स आपका एज इट इज़ इधर रह जाएगा, 1/2 जो इधर डिवाइड हो रहा था ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब बच्चे आप 7.5 को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास बच्चे आ जाएगा 9 और 3 एज इट इज़ नीचे। फिर आप 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 3 9, आपके पास एक्स का आंसर आ जाएगा जी 3 सेंटीमीटर। पार्ट नंबर 2 में बच्चे देखें आपके पास ना एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल के अंदर ना 6 वैल्यूज़ दी गई हैं, BECF और D। मतलब अगर आप इस साइड पे आते हैं तो आपके पास 3 बनती हैं, अगर इस साइड से जाएंगे तो आपके पास 3 बनती हैं। आपने सबसे पहले इनकी कोरस्पोंडिंग रेशियो लेनी है, कोरस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो, यानी कि सेम साइड की सेम साइड के साथ ही। लेकिन उससे पहले एक चीज़ देखें, ये जो E से लेकर F वाली लाइन है ये पैरेलल है C से लेकर D वाली लाइन के। पैरेलल का मतलब है एक ही डायरेक्शन में आपके पास है। और दूसरी चीज़ देखें, जब आप इधर से लेकर इधर वाली 3 चीज़ें देखेंगे ना B, E और C, तो आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं ये, लेकिन रेशियो तो बच्चे 2-2 के दरमियान में होती है। तो सबसे पहले आप जो रेशियो लेंगे वो लेंगे इन दोनों के दरमियान में, फिर रेशियो ले लें आप इन दोनों के दरमियान में। सेम इधर भी वही सीन है, पहले आप रेशियो ले लें B और F की, फिर आप रेशियो ले लें F और D की। इधर भी 2 रेशियोज बन जाएंगी, उधर भी 2 रेशियोज बन जाएंगी, तो आपके पास दोनों को इक्वल रखना है। C और E की रेशियो BE के साथ इक्वल होगी, DF की रेशियो BF के साथ। इधर मतलब जो 3 वैल्यूज़ आपके पास बनते हैं BF D, इनमें से 2-2 की करेंगे, BF की और FD की करें तो ये दोनों के दरमियान में रेशियो होगी। अब C और E, C
सी और ई के दरमियान में एक्स दिया गया तो एक्स आ गया। आगे रेशियो बी और ई की वैल्यू बच्चे 6 सेंटीमीटर दी गई है तो 6 सेंटीमीटर आ गया। सेम डी एफ की रेशियो जो दी गई है वो 3 सेंटीमीटर है और बी एफ की जो रेशियो दी गई है वो आपके पास है 8 सेंटीमीटर है। बच्चे रेशियोज की शक्ल में दिया गया है एक्स रेशियो 6 को आप बच्चे डिवीजन की शक्ल में लिख लें यानी कि फ्रैक्शन की शक्ल में, और 3 8 रेशियो को भी आप फ्रैक्शन की शक्ल में लिख लें। तो बच्चे आपको एक्स का आंसर फाइंड आउट करना है तो 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/8 के साथ। तो जब 3 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 18 और नीचे 8 एज इट इज़ है। यहाँ पे बच्चे आप क्या करें, या तो 18 को डायरेक्ट 8 पे डिवाइड करवाएंगे फिर भी आपके पास आंसर 2.25 सेंटीमीटर ही आएगा। अदरवाइज अगर आप इसको 2 के टेबल पे डिवाइड कर लेते हैं, पहले 4 क्या लें 2 4 8 और 2 9 18, तो 9/4 जो आएगा उसको भी डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर 2.25 सेंटीमीटर ही बनेगा। अच्छा बच्चे पार्ट नंबर 3 में देखें, आपको एक डायग्राम दी गई है। डायग्राम है ना जो वो दो ट्राइंगल्स के दरमियान में बन रहा है कम्बिनेशन, यानी कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के साथ अटैच है। तो बच्चे मैंने पहले भी बार बार आपको कह चुका हूँ कि ट्राइंगल की परपेंडिकुलर दूसरी ट्राइंगल के साथ रेशियो बनाता है, बेस के साथ बनाती है, और परपेंडिकुलर के साथ तो होता ही है, हाइपोटेन्यूस के साथ भी होगा। तो यहाँ पे देखें बच्चे, आपको x फाइंड आउट करना है यानी कि x वाली वैल्यू लेनी है। तो बच्चे यहाँ पे देखिए C से लेकर D वाली जो साइड है वो इक्वल होगी आपके पास F से लेकर G वाली साइड की, क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर है तो इधर है ये परपेंडिकुलर है, आपके पास इन दोनों के दरमियान में रेशियो लेंगे। उसके बाद बच्चे E से लेकर D तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखेंगे तो वो आपका इक्वल होगा E से लेकर G वाली साइड पे, यानी कि आप यूँ कह लें कि आपका परपेंडिकुलर के और हाइपोटेन्यूस के साथ बनाएगा। तो बच्चे CD तो आपके पास x दिया गया है और FG जो है वो आपके पास 2.1 है, ED आपके पास 2.5 है और EG आपके पास 2.4 है। आपको x का आंसर फाइंड आउट करना है तो 2.1 जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2.1 को 2.5 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5.25 आ जाएगा और नीचे 2.4 उसको डिवाइड एज इट इज़ करेगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चे x का 2.19 सेंटीमीटर। A plank is placed straight upstairs that 20 cm wide and 16 cm deep. A rectangular box of height 8 cm and width x cm is placed on a stair under the plank. Find the value of x. अच्छा बच्चे वो क्या कहना चाहता है, देखें जब आप घरों में बास टाइम सीढ़ियाँ वगैरह बनाते हैं ना, मतलब छत पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाते हैं, तो वो सीढ़ियाँ जो होती हैं ना वो थोड़ी सी तिरछी होती हैं, यानी कि हाइपोटेन्यूस टाइप होती हैं, उनकी जो लेंथ होती है। और जब आप सीढ़ियाँ बनाते हैं ना, सीढ़ियों के नीचे आप एक तरह का बॉक्स बनाते होते हैं, रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स कह लें या स्क्वायर शेप का बॉक्स कह लें। सीढ़ियाँ जो होती हैं वो बच्चे आपकी तिरछी होती हैं और उनके अंदर आप नीचे सीढ़ियों के नीचे एक बॉक्स बनाते होते हैं, कुछ इस टाइप का होता है बच्चे आपके पास मैप। देखें ना, मतलब आप ये सपोज करें आपकी सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं छत की तरफ और नीचे जो जगह बच जाती है वहाँ पे आपने एक रेक्टेंगल टाइप की चीज़ें सामान रखने के लिए कोई स्पेस बना देते हैं। तो बच्चे उसकी लेंथ की बात कर रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर आपके पास है। तो अगर आप यहाँ पे देखें ना तो बच्चे आपके पास ना दो ट्राइंगल्स बन रही है। एक ट्राइंगल आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है और दूसरी ट्राइंगल बच्चे आपके पास ये वाली बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल्स को बच्चे आप अगर देखें, जो एक बड़ी ट्राइंगल बच्चे आपके पास बन रही है, सपोज करें ये वाली ट्राइंगल ये आपके पास है, तो इसकी जो बेस है बच्चे आपके पास 20 सेंटीमीटर है, दूसरी 16 सेंटीमीटर, ये एक ट्राइंगल आपके पास आ गई। दूसरी ट्राइंगल जो आपके पास बन रही है ना बच्चे, वो एक तो ये बन रही है और एक ये छोटी छोटी ट्राइंगल्स बन रही हैं। तो आप इन दोनों में से कोई भी ट्राइंगल ले लेते हैं। सपोज करें मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, यहाँ पे देखिए इसका बेस ये वाली ट्राइंगल का x सेंटीमीटर है, लेकिन जो इसका परपेंडिकुलर होगा टोटल A से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर बच्चे 16 सेंटीमीटर है, लेकिन हमारे पास जो है वो बन रही है छोटी ट्राइंगल, यानी कि सिर्फ यहाँ तक ये वाली लेंथ हमें चाहिए। तो 16 का हाफ कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास x और 8 इसकी लेंथ आ जाएंगी। फिर बच्चे आपने इन दोनों के दरमियान में रेशियो लेनी है। तो रेशियो लेने का वही तरीका, बेस के साथ लेता है रेशियो और परपेंडिकुलर के साथ लेगा। इसकी बच्चे आपके पास बेस है x और इसकी 20 है, तो इन दोनों के दरमियान में रेशियो आ जाएगी। इसकी परपेंडिकुलर 8 और इसकी 16 है, तो इन दोनों के दरमियान में रेशियो आ जाएगी। आपको x का आंसर फाइंड आउट करना है तो 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, या यूँ कह लें कि जब बच्चे आप
20 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा जी 160 और नीचे आपके पास 16 है। तो 160 को जब बच्चे आप 16 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। आप इसको यूँ भी कह सकते हैं 16 1 16 और साथ में ये वाली 0 एज इट इज़। तो आपके पास आंसर आएगा बच्चे फाइनल 10 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं जी। अ मैन हु इज़ 1.8 मीटर टॉल काट्स अ शैडो ऑफ 0.76 मीटर इन लेंथ इफ़ एट दिस सेम टाइम अ टेलीफोन पोल कोस्ट्स अ 3m शैडो फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अच्छा बच्चे वो कहता है कि अगर आपके पास कोई एक बंदा है, उसकी हाइट है जी 1.8 मीटर और उसका जो साया है वो है 0.76 मीटर इन लेंथ। इसी तरह वो कहता है कि आप सपोज करें आपके पास एक टेलीफोन पोल है, उसकी लेंथ है जी 3 मीटर। आपने ये बताना है कि उसके शैडो की लेंथ, अच्छा बच्चे उन्होंने हमें दी है 3m शैडो। वो कहता है कि आप उस टेलीफोन पोल की हाइट बताएं या उसकी कह लें कि उस टेलीफोन की इटसेल्फ कितनी हाइट है। साया तो उसका बच्चे 3m होगा लेकिन उसकी हाइट हमें बतानी है। तो अब सबसे पहले बच्चे देखें सॉल्व में आपके पास 4 चीज़ों की बारे में बात हो रही है। हाइट ऑफ अ मैन, शैडो ऑफ अ मैन, हाइट ऑफ पोल एंड शैडो ऑफ अ पोल। हाइट ऑफ अ मैन आपको दी गई है 1.8 मीटर, शैडो ऑफ अ मैन आपको दिया गया 0.76 मीटर और हाइट ऑफ अ पोल h आपने फाइंड करना है एंड शैडो ऑफ पोल आपको दिया गया जी 3m। अच्छा बच्चे अब आपने कैसे फाइंड आउट करनी है ये चीज़ हाइट ऑफ पोल। देखें मैंने आपको इस एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि सेम चीज़ के साथ आप रेशो लेते होते हैं या फिर फ्रैक्शन में लिखना है उसको। तो बच्चे हाइट ऑफ अ मैन की बात होगी तो उसके साथ शैडो ऑफ अ मैन लिया जाएगा, यानी कि अगर इन बंदे की हाइट का जिक्र हो रहा है तो फिर बंदे के साया का जिक्र होगा। अगर पोल की हाइट का जिक्र हो रहा है तो पोल के साये का जिक्र होगा। तो आपने इन दो चीज़ों के दरमियान में इस फार्मूले के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना है। हाइट ऑफ अ मैन बच्चे आपके पास है 1.8 मीटर, शैडो ऑफ अ मैन है 0.76 मीटर और हाइट ऑफ अ पोल आपके पास जो एच आपने फाइंड आउट करना है और शैडो ऑफ पोल कितना था 3 मीटर था आपके पास। नेक्स्ट देखें बच्चे इधर आपका जो 3 है वो डिवाइड हो रहा है, अगर आप इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आपके पास एच जो होगा वो बच्चे एज इट इज़ रह जाएगा और उधर 1.8 डिवाइडेड बाय 0.76 मल्टीप्लाई ये वाला 3 जो उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ था। अब आप क्या करें 1.8 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, जो आपका बच्चे आंसर आएगा उसको 0.76 पे डिवाइड करवा देंगे तो आपकी हाइट जो अप्रोक्सीमेटली 7.11 मीटर होगी। अच्छा बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास जी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। आपको एक फॉलोइंग फिगर दी गई है, आपने उसमें से x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन बच्चे इस फिगर्स को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें तो देखें आप BCD, एक आपकी ये वाली ट्राइंगल बन रही है और एक बन रही है जी AB एंड D, ये वाली ट्राइंगल बन रही है और उसके अलावा एक तीसरी ट्राइंगल बन रही है बच्चे जो सबसे बड़ी है AB एंड C वाली ट्राइंगल। तो आपने बच्चे क्या करना है बारी बारी इन तीनों ट्राइंगल्स को सॉल्व करना है और सॉल्व करने के लिए देखें हिंट कितना बड़ा दिया गया आपको। हर ट्राइंगल का एक जिस एंगल है वो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का एंगल जब भी किसी ट्राइंगल के अंदर यूज़ हो रहा था तो उसका मतलब है कि हमें यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो बच्चे सबसे पहले हम ट्राइंगल सॉल्व करेंगे BC और D। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बच्चे इस वाली छोटी ट्राइंगल में देखें आपके पास हाइपोटेन्यूज क्या है। हाइपोटेन्यूज होता है जो 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होता है। 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है बच्चे तो इसके ऑपोजिट साइड पे ये वाली चीज़ है बिल्कुल 10 सेंटीमीटर, तो 10 का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज होगा। और जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है बच्चे वो आपके पास होता है परपेंडिकुलर, तो ये है y एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास और बेस आपके पास जी बच्चे 6 सेंटीमीटर यूज़ हो रही है तो वो 6 सेंटीमीटर में चला जाएगा। 10 का स्केयर लेंगे तो 100, y का स्केयर, y स्केयर 6 का स्केयर 36 है बच्चे। 36 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 36 हो जाएगा, 100 में से 36 निकाल देंगे बाकी 64 रह जाएगा और इधर आपके पास y स्केयर रह जाएगा। लेकिन आपको y फाइंड आउट करना है इसलिए आप स्केयर रूट अप्लाई कर देंगे तो ये स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, 64 स्केयर रूट होता है 8 का तो 8 सेंटीमीटर आपके पास y आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे जो आप ट्राइंगल यूज़ करेंगे वो करेंगे जी ट्राइंगल ABD, ट्राइंगल AB और D। इसमें भी वही बच्चे पाइथागोरस थ्योरम लगाना है क्योंकि यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर।
तो बच्चे आपके पास हाइपोटेन्यूस क्या है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री का एंगल इधर बन रहा है, तो इसके अपोजिट साइड पे ये चीज़ है जी, तो जी आपके पास हाइपोटेन्यूस होगा बच्चे। और बेस आपके पास यहाँ पे यूज़ हो रही है वाई, तो वाई आ जाएगा। और परपेंडिकुलर आपके पास है बच्चे यहाँ पे एक्स, ये वाली साइड, तो ये साइड बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर में चली जाएगी। तो जी का स्क्वायर तो जी स्क्वायर रहेगा। वाई बच्चे आपके पास आपने ऊपर फाइंड आउट कर लिया, वाई की वैल्यू आई थी 8 सेंटीमीटर, वो पुट कर दें, 8 का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर साथ में एज इट इज़ है। नेक्स्ट बच्चे देखें जी स्क्वायर एज इट इज़ 8 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो बच्चे आपके पास 64 बनेगा और प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप फर्दर सॉल्व आउट नहीं कर सकते, इसलिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब बच्चे आपके पास ट्राइंगल रह गई है जी बच्चे, बड़े वाली ट्राइंगल जो थी ए बी एंड सी। ए बी और सी में देखें तो आपके पास ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसकी ऑपोजिट साइड बिल्कुल हाइपोटेन्यूस ये वाली है। लेकिन हाइपोटेन्यूस में देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी लाइन है जिसके अंदर 6 सेंटीमीटर भी आ रहा है और एक्स भी आ रहा है, तो इसलिए इसका हाइपोटेन्यूस जब आप लिखेंगे तो उसके अंदर दोनों चीज़ें होंगी, 6 प्लस एक्स होगा, क्योंकि ये दोनों हाइपोटेन्यूस में थी। और बेस वहाँ पे बच्चे आपके पास यूज़ हो रही है जी, ये वाली देखें बेस, ये बेस जी यूज़ हो रही है, तो ये बेस में आ जाएगा, बेस का स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी रह गया बच्चे आपके पास परपेंडिकुलर, तो ये वाली साइड आपकी क्या है, परपेंडिकुलर साइड, जो कि 10 सेंटीमीटर में ऑलरेडी गिवन है। तो इधर बच्चे 6 प्लस एक्स का स्क्वायर एज इट इज़ आएगा। यहाँ पे आप जी की वैल्यू जो आपने ऊपर फाइंड आउट नहीं कर सके, जो आपने लिखी थी कि जी स्क्वायर इक्वल होता है 64 प्लस एक्स स्क्वायर, वो वाली इक्वेशन पुट कर दें, प्लस 100 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पे बच्चे देखें 6 प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये आपके पास कुछ सिचुएशन बन रही है इस तरह वाली, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली, तो वो किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab के। और दूसरी तरफ बच्चे 64 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास, और साथ में 10 का स्क्वायर जो था वो बच्चे आपके पास 100 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे आपने क्या किया, बच्चे आपने पूरी इक्वेशन को सॉल्व किया, तो देखें जब एक्स का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, 6 का स्क्वायर लिया तो 36, और जब आपने 2ab आपके पास था ये वाली चीज़, 2 6 से 12 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12x हो जाएगा। और जो दूसरी तरफ 64 प्लस एक्स स्क्वायर था वो इधर आके नेगेटिव 64 और नेगेटिव एक्स स्क्वायर हो गया, और जो साथ में प्लस का 100 था वो भी इधर आके नेगेटिव 100 माइनस का 100 हो गया। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक आपके पास ये है और एक ये है, ये माइनस की है ये प्लस की है, तो कैंसिल आउट होगी। बाकी आपके पास एक्स वाली वैल्यू 12x रह जाएगी। 64 माइनस का और माइनस का 100 करेंगे तो वो -164 बनेगा, उसमें प्लस 36 करेंगे तो आपके पास बाकी माइनस का 128 रह जाएगा। -128 को आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो प्लस का 28 हो जाएगा। आपको एक्स का आंसर फाइंड आउट करना है तो 12 इधर आके इसको क्या कर देगा जी, डिवाइड करेगा। जब 128 12 पे डिवाइड होगा तो आपके पास एक्स का आंसर आएगा 10.66 सेंटीमीटर। इसको बच्चे आप एक्स वाले को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 थी आपके पास जी स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। जब आप एक्स की जगह पे ये वाला आंसर पुट करेंगे तो आपके पास जी की भी वैल्यू आ जाएगी। तो आपने एक्स की जगह पे 10.66 मीटर जो आपने फाइंड आउट किया वो पुट कर दिया। 64 एज इट इज़ 10.66 का स्केल लेंगे तो वो 113.76 आएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 177.76 आएगा। लेकिन यहाँ पे जी स्केयर है, आपको तो जी फाइंड आउट करना है, इसलिए दोनों तरफ स्केयर रूट अप्लाई करेंगे तो ये स्केयर रूट से स्केयर कैंसिल हो जाएगा। इसका स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा बच्चे फाइनल 13.33 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, ड्रॉ एन आइसोस्केलस ट्रेपेजॉइड ABCD वेयर AB पैरेलल CD एंड मेजरमेंट AB ग्रेटर देन मेजरमेंट CD. Draw diagonals AC and BD intersecting at E. Prove that triangle ABE is similar to ACDE. If measurement AB is equal to 8 cm, measurement CD is equal to 4 cm and measurement A is equal to 3 cm, find the length of CE. बच्चे वो कहता है कि सबसे पहले आप एक ट्रेपेजॉइड आइसोस्केलस ड्रॉ करें। ये आपके सामने ड्रॉ किया बच्चे। उसके बाद जब आप ट्रेपेजॉइड आइसोस्केलस ड्रा कर लें तो उसके अंदर बच्चे जो आपका AB होगा वो पैरेलल होगा CD के। बच्चे ये A से लेकर B वाली जो लेंथ है वो आपके B और C वाली लेंथ के इक्वल होगी। यहाँ पे थोड़ी सी बच्चे तस्वीर में वो कह लें कि बाय फॉल्ट छोटी बन गई है, लेकिन वो एक्चुअली में आपकी AB की लेंथ CD की लेंथ के पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगी। अच्छा, दूसरी चीज़ आपका AB ग्रेटर देन होना चाहिए CD से।
ए से लेकर बी वाली जो लेंथ है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए सी से लेकर डी वाली लेंथ के। फिर आपने बच्चे उनमें ड्रॉ करने हैं डायगनल्स। डायगनल्स का मतलब है बी से लेकर डी तक आमने सामने बिल्कुल आपने एक डायगनल खींच देना और ए से लेकर सी तक का आपने एक डायगनल खींच देना और दोनों की दोनों डायगनल जो हैं वो एक ही पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। उस पॉइंट को आपने नाम देना है ई का। जब आप ई का नाम दे लेंगे तो बच्चे आपके पास जो ए बी की लेंथ होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, सी डी की जो लेंथ होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी और ए ई की ए से लेकर ई तक जो लेंथ होगी वो 3 सेंटीमीटर होगी। तो आपने सी ई की लेंथ फाइंड आउट करनी है यहाँ से लेकर ये वाली लेंथ जो एक्स गिवन है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चे एक चीज़ तो उसने खुद ही बता दिया कि ट्राइंगल ए बी ई जो है वो आपके पास सिमिलर है ट्राइंगल सी डी ई के। तो बच्चे दोनों ट्राइंगल्स में आपने क्या देखना है कि दोनों की सेम साइड दूसरी ट्राइंगल की सेम साइड से क्या होगी, रेशियो में जाएगी या कह लें कि आप फ्रैक्शन में आएगी। तो यहाँ पे देखें ये वाली जो आपके पास बच्चे ट्राइंगल है ये वाली, इसकी जो बेस है आपके पास 3 है और इस वाली ट्राइंगल की जो बेस आपके पास x है तो x/3 इक्वल होगा इस वाली लेंथ के। यहाँ से लेके सी और डी की जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर, वही इसके बी और ए की लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो इस वाली लेंथ और इस वाली लेंथ के दरमियान में रेशियो का कंपैरिजन होगा और इस वाली बेस और इस वाली बेस यानी कि ये दो लेंथ्स के दरमियान में कंपैरिजन होगा आपके पास। तो x/3 इज इक्वल टू 4/8। आपको x का आंसर फाइंड आउट करना है तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जब 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ तो ये 12 हो जाएगा। 12/8, 12 को आप 8 पे डिवाइड करवाएंगे तो बच्चे आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जी 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। अ रेगुलर dodecagon has a side length decreased by a factor of 1/√2 if the perimeter of the original dodecagon is 72 centimeter. What is the side length of a scaled dodecagon? वो कहता है कि आपके पास ना एक रेगुलर डोडेकागोन शेप फिगर है, उसकी लेंथ जो है ना वो 1/2 के फैक्टर के हिसाब से डिक्रीज़ हो रही है। अगर आप उसकी ओरिजिनल लेंथ की बात करें या पेरीमीटर की बात करें तो वो है 72 सेंटीमीटर। आपने ये बताना है कि जो वो 1/2 के मार्जिन के साथ कम हो रही थी वो होती जब एक छोटी चीज़ रह जाएगी, छोटी डोडेकागोन रह जाएगी, उसकी कितनी लेंथ होगी। तो बच्चे यहाँ पे देखें पेरीमीटर उसने ऑलरेडी बता दिया 72 सेंटीमीटर। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इसकी साइड्स कैसी होंगी, मतलब इसकी साइड लेंथ कितनी होगी। तो साइड लेंथ मीन एस। तो यहाँ पे देखें जो डोडेकागोन होती है ना उसके बच्चे 12 साइड्स होती होती हैं, 12 साइड्स होती हैं। तो टोटल पेरीमीटर आपके पास है 72 सेंटीमीटर। अगर मुझे हर साइड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ ईच साइड, तो आपके पास बच्चे 12 साइडें होती हैं। तो टोटल पेरीमीटर को 12 साइडों पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 6 सेंटीमीटर होगा। लेकिन यहाँ पे देखें वो बात कर रहा है कि स्केल्ड बाय फैक्टर 1/√2, यानी कि हर साइड जो है ना वो हर लेंथ जो है वो 1/2 के मार्जिन के साथ कम हो रही है। तो नई लेंथ को आप कह दें, साइड को कह दें कि बच्चे वो एस प्राइम है। तो यहाँ पे देखें टोटल आपके पास लेंथ आई थी 6 सेंटीमीटर, लेकिन 6 जो है लेंथ ऑफ साइड थी वो आप किसके मार्जिन से कम हो रही है, 1/√2 के साथ। तो 6 को जब उसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चे आप तो 6 1 6 हो जाएगा, साथ नीचे √2 एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप इसको रैशनलाइज करेंगे तो √2 के साथ डिवाइड करवा दें, √2 के साथ ही मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो बच्चे नोमिनेटर के साथ होगा, डिनोमिनेटर के साथ होगा। जब नोमिनेटर के साथ होगा तो √2 × 6 आ जाएगा और नीचे √2 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 रह जाएगा, ऊपर एज इट इज़ √2 × 6 आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे 2 1 2, 2 3 6 होता है आपके पास। तो आपके पास फाइनल आंसर जो बच जाएगा वो बच्चे होगा 3 × √2 सेंटीमीटर।